फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ऑडिटिंग, और ये है पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि एन ऑडिटर इज़ ए वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड हाउंड, दिस इज़ रिलेटेड टू। ये किस केस से रिलेटेड है? यहाँ पे 4 केसेस दिए हुए हैं आपको। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1896। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में कि ऑडिटर को क्या होना चाहिए, एक वॉच डॉग की तरह होना चाहिए, एक पेट डॉग की तरह होना चाहिए, ना कि एक ब्लड हाउंड की तरह। His limitations are to just warn you। इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि केवल वार्न किया जाए, अपने मालिक को सचेत करे, वार्न करे, ठीक है, नोटिफाई करे, लाइक ए वॉच डॉग। जैसे व्हेन ए स्ट्रेंजर एंटर्स हाउस, जब कोई अनजान व्यक्ति घर में घुस जाता है तो वो मास्टर को अवेयर करता है भौंक कर। ही जस्ट बार्क्स एंड गेट इट टू द नोटिस ऑफ हिज मास्टर, और वो नोटिफाई करता है अपने मास्टर को दैट सम अननोन पर्सन हैज़ एंटर्ड द हाउस। कोई अननोन व्यक्ति एंटर कर चुका है हाउस में, तो वो भौंकेगा और अवेयर करना चाहेगा, अपने मालिक को बताना चाहेगा कि कोई व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा है। जो जानता है जिन लोगों को, उन पर कभी नहीं भौंकता वो फ्रेंड्स। तो द डॉग डू नॉट स्टार्ट बाइटिंग द स्ट्रेंजर। जो डॉग है वो कभी भी काटता नहीं है स्ट्रेंजर्स को। अगर अनजान व्यक्ति घुस रहा है घर में तो उसको सीधे किसी भी स्ट्रेंजर को जाके काटेगा नहीं, उसको भौंककर सचेत करेगा अपने मालिक को, तो ऑनर्स को। और ऑनर की ड्यूटी है ये कि वो एक्शन ले। तो इसी तरीके से एज अ सेम, जैसे डॉग ऑलवेज थिंक्स अबाउट द ऑनर, जैसे डॉग हमेशा अपने मालिक के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, ऑनर के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, इसी तरीके से सेम वे एन ऑडिटर, एक ऑडिटर को भी हमेशा ऑलवेज थिंक्स अपने ऑनर के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। अब ऑनर्स कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उन शेयर होल्डर्स के लिए काम करता है ऑडिटर। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए बिजनेस का। यानी कंपनी में कोई भी अगर धोखाधड़ी चल रही है, कोई भी एरर हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करवाने का काम करे, उसको सही करवाने का काम करे, और सही डिटेल्स दे अपने ऑनर्स को, शेयर होल्डर्स को बिजनेस में। ये काम होता है ऑडिटर का। अच्छा, ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज, ऑडिटिंग कैसे डिफाइंड की जा सकती है? ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी ऑडिटर क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, ठीक है, उसको देखेगा, उसको मैच करेगा। उसका जो बेस होता है, अकाउंटिंग वाउचर्स का बेस क्या है, जनरल एंट्रीज का बेस क्या है, भाई मैच करेगा कि सपोर्टिंग वाउचर से जो बिल्स है, इनवॉइसेज हैं, ठीक है, जितने भी तरह के डेबिट क्रेडिट नोट इधर से उधर गए, सबकी जांच करेगा। और जितना भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है, वो देखेगा कि वो सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए, अकाउंटेंट ने उसमें कुछ गलती या फ्रॉड तो नहीं कर रखा। तो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है? ऑडिटिंग इज ए सिस्टमेटिक, ऑडिटिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस है, और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब ऑडिटर कौन होता है? इंडिपेंडेंट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, ठीक है, जो बाहर से हायर किया जाता है ऑडिटिंग के लिए। और वो क्या करता है काम? वो डाटा या स्टेटमेंट्स जो बनाए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उन सबको देखेगा। सपोर्टिंग वाउचर्स को भी देखेगा, अकाउंटिंग वाउचर्स को भी, जनरल एंट्री को भी, ट्रायल बैलेंस को भी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को भी, सब्सिडरी बुक्स को भी, लेजर्स को भी, हर एक चीज़ को चेक करेगा, रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, ऑपरेशंस सब कुछ देखेगा, परफॉर्मेंसेस देखेगा बिजनेस की, कि बिजनेस घाटे में तो नहीं जा रहा है, किस वजह से घाटे में जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है, कंपनी को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं दिखाया जा रहा है, या कुछ भी हो रहा है फाइनेंशियली या कुछ अलग से, अदरवाइज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर ए स्टेटेड पर्पस। तो हर चीज़ की जांच करता है ऑडिटर, देखता, आइडेंटिफाई करता है फ्रॉड्स को, डिटेक्ट करता है फ्रॉड्स या एरर्स को, और प्रिवेंट करने की कोशिश
करता है और बताता है कि ये इस तरीके से सही हो सकता है। तीसरी चीज़, चेकिंग इज कंडक्टेड टू नो द करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। चेकिंग किस लिए की जाती है? चेकिंग कंडक्टेड टू नो द करेक्टनेस, सही एक्यूरेट अकाउंटिंग बुक्स एज वेल एज द स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ये किसने कहा है? ये A.W. हैंसन ने ये डेफिनेशन दी है। तो ये भी एग्जाम्स में पूछी गई है और इसका राइट आंसर A.W. हैंसन। द ऑडिटिंग जो ऑडायर वर्ड से बना है, ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पर? ये ओरिजिनेट हुआ था इजिप्ट में। तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट फ्रेंड। और कौन से सेंचुरी में? 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटिंग का? वैसे तो ये टू सर्च एरर, टू रिमूव एरर, ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर जो यहाँ पे पूछा गया आपसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका राइट आंसर है टू कीप द ट्रू एंड फेयर स्टेटस ऑफ ए कंपनी, यानी कि ट्रू एंड फेयर अफेयर्स ऑफ ए कंपनी दिखाना। जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सही स्टेटस हो उसका, वो सही बनी हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड ना हुआ हो। कई बार क्या होता है कि वेजेस को मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा दिया जाता है, जो कि वेजेस अकाउंट में दिखाना चाहिए। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत दिखा दी जाती हैं अकाउंटेंट के द्वारा। कई एरर्स कर दिए जाते हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है, क्लरिकल एरर्स है, कुछ एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है, एंट्री करने से छूट जाता है। तो ये सब होता है, तो इसको सही करवाने की कोशिश की जाती है, प्रिवेंशन की जाती है। 6th, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज सबमिटेड टू। ऑडिटर की रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है? ये की जाती है शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको ये सबमिट की जाती है रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट इनको सबमिट करता है। विच इज़ द टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट की दोनों टाइप बताइए, तो ये दोनों टाइप हैं, A एंड B बोथ है। क्वालिफाइड रिपोर्ट भी होता है, क्लीन रिपोर्ट भी होता है। अगर ऑडिटर फुली सेटिस्फाइड है, अगर ऑडिटर फुली सेटिस्फाइड है तो क्लीन रिपोर्ट, अगर ऑडिटर फुली सेटिस्फाइड है तो क्लीन रिपोर्ट देगा। और अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट है किसी चीज़ में, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी कि ऐसी रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट जो क्लीन रिपोर्ट बन सकती है फ्यूचर में, अगर कुछ डाउट्स को सही कर लिया जाए, अगर कुछ चीज़ों को सही कर लिया जाए तो क्लीन रिपोर्ट बन सकती है, उसी को कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो ये दोनों रिपोर्ट बनाकर तैयार करके देता है। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय। जो इंटरनल ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है या रिमूव किया जाता है किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा। जो इंटरनल ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट या रिमूव कर सकता है? मैनेजमेंट के पास हक होता है, जो कंपनी को चलाते हैं फ्रेंड्स। इंटरनल ऑडिटर्स ये कौन होते हैं? इंटरनल ऑडिटर्स ये होते हैं एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। इंटरनल ऑडिटर ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, जो कंपनी में CA चार्टेड अकाउंटेंट्स को हायर कर लेती है कंपनी। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ बने रहते हैं, तो उन्हीं को ये एम्प्लॉयज़ को निकालने और अपॉइंट करने का काम जो है वो मैनेजर्स लोगों के पास होता है, इनके पास पावर होती है। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल ऑडिटर की, अगर मैंने बात करी एक्सटर्नल ऑडिटर की, तो वो जो है वो उनको निकालना या अपॉइंट करने का काम जो है वो शेयर होल्डर्स के पास है। उनको अपॉइंट या निकालने का काम किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है। और ये काम कौन करता है? AGM, एनुअल जनरल मीटिंग में होता है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शेयर होल्डर्स या ओनर्स लोग वो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कंपनी गेट्स द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स डन बाय द इंटरनल ऑडिटर। एक कंपनी ऑडिटिंग करवाती है अकाउंट्स की और वो इंटरनल ऑडिटर के द्वारा की जाती है, तो ये सेटिस्फेक्शन किसको मिलेगा? ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा मैनेजर्स लोगों को। ये सेटिस्फेक्शन किसको मिलेगा? मैनेजर्स को। और शेयर होल्डर्स को सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब कोई इंडिपेंडेंट यानी बाहर का व्यक्ति करेगा, इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड बंदा करेगा बाहर से आकर, तो तब जाके उनको सेटिस्फेक्शन होगा शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति कौन हो सकता है? एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल यानी आउटसाइड से जो बंदा आ रहा है CA, वही जो क्वालिफाइड है, जो अपने क्षेत्र में माहिर है, एक्सपर्ट है, वही ऑडिट करेगा। तो ऑडिट करेगा तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन शेयर होल्डर्स को होगा, वरना इस क्वेश्चन में राइट आंसर सेटिस्फेक्शन ऑफ द मैनेजर्स था। डिटेक्शन इन एरर्स एंड फ्रॉड्स इन ऑडिट इज
डिटेक्शन जो किया जाता है एरर्स एंड फ्रॉड्स का वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, वो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इसको सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। यानी ऐसे एरर्स जो होते हैं देखिए वो इंटेंशनली नहीं होते हैं, अनइंटेंशनली होते हैं, यानी जानबूझ के नहीं किए गए, अनइंटेंशन से किए गए हैं। ठीक है, सपोज करो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर कमीशन हो गया, कोई एंट्री करने से छूट गई, ठीक है, नेग्लिजेंस कर दिया गया किसी एंट्री का, ट्रांजैक्शन का, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो अनइंटेंशन से होते हैं। पर फ्रॉड जो होता है वो धोखा देने के लिए यही होता है, इंटेंशनली होता है, इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, तो उस केस में जो ऑडिटर है वो सब चीज़ों की जांच सही से करता है। ठीक है, और ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि दो तरह के हो गए ये। एक आपका जैसे कि क्या है कि जैसे आपका फ्रॉड्स होते हैं तो कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ या मैनिपुलेशन हो गया अकाउंट्स का, या मिस एप्रोप्रिएशन हो गया कैश का, कैश की हेरा फेरी कर दी गई, या गुड्स को चुरा लिया गया, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया, मैनिपुलेशन हुआ अकाउंट्स का। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि एरर्स अगर होंगे तो वो किससे होंगे, एरर्स जो होंगे वो अनइंटेंशन से होंगे, जानबूझकर नहीं होते हैं, और फ्रॉड जो होते हैं वो इंटेंशन के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे ऑडिटिंग बिगिंस वेयर एंड्स, तो ऑडिटिंग की शुरुआत होती है जहां पर अकाउंटेंसी एंड होती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ये है, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। चार्टेड अकाउंटेंट्स ही ऑडिट कर सकते हैं और किसी के पास भी कोई और ऑडिट नहीं कर सकता। तो ए फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स, ए चार्टेड अकाउंटेंट्स डूइंग प्रैक्टिस, ये सब लोग ही ऑडिट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन ऑडिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पूछा गया था कि नॉट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इनकॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऑडिट कौन कर सकता है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है या जो प्रैक्टिस कर रहा है एक चार्टेड अकाउंटेंट, वही ऑडिट कर सकता है। या एलएलपी है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये सब ही क्या कर सकती हैं, ऑडिट कर सकती हैं। इन्हीं के पास ये राइट होता है, पावर होती है। सीए फर्म है, क्वालिफाइड सीए ही कर सकता है, कोई इनकॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता ऑडिट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।